सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि मुनियों के आश्रम में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण हमें पूजा पाठ ध्यान आदि में बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल ही उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छूटने का उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक मुनि वशिष्ठ की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की शरण में ही जाना चाहिए। फिर वे सभी मुनिजन तत्काल ही ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुए। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से लिप्त रहते हैं। इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए मैं श्री विश्वकर्मा को सामर्थ्य समझता हूँ। आप लोग श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने, उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों में चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया और यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री विश्वकर्मा भगवान का पूजन करते हैं वे सुखों को प्राप्त करते हैं और संसार में बड़े पद को प्राप्त करते हैं। तो आपको भगवान विश्वकर्मा की यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।